दोस्तों आज हम करने वाले हैं स्कल की रेडियोग्राफी का लेक्चर स्टार्ट। तो डीआरटी फर्स्ट ईयर के एग्जाम में स्कल रेडियोग्राफी बार बार आती है और यदि इसको देखते हैं इसका वेटेज होता है लगभग 20 नंबर का। तो इसको आज देखेंगे कि स्कल की रेडियोग्राफी 20 नंबर में आती है तो अपन को कैसे कंप्लीट करनी है, और ये क्वेश्चन अगर 10 नंबर में आता है तो अपन को कैसे कंप्लीट करना है, इसका वेटेज के हिसाब से हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप सभी जानते होंगे कि कोई भी अगर रेडियोग्राफी प्रोसीजर अपना होता है उसमें हमें फॉलोइंग की पॉइंट्स मतलब एरो मेंशन किए हैं बोर्ड पे, सारे की पॉइंट्स अपन को फॉलो करने होते हैं एंड एक्सप्लेन करने होते हैं। प्रत्येक रेडियोग्राफी में 17 की पॉइंट्स अपन को याद रखने होते हैं, सभी की पॉइंट्स लगभग सेम होते हैं प्रत्येक रेडियोग्राफी में, लेकिन इसमें से जैसे कि पेशेंट पोजीशनिंग, सीआर आईआर एंड सेंटर पॉइंट प्रत्येक रेडियोग्राफी के और प्रत्येक व्यू के लिए अलग होते हैं। अब हम जानेंगे कि स्कल की रेडियोग्राफी है तो 20 नंबर में आ रही तो की पॉइंट्स सबसे पहले आपको याद रखनी है। अपन देखते हैं कि रेडियोग्राफी में स्कल का कोई क्वेश्चन आया है तो मेन चीज उसका एक माइंड मैप अपने दिमाग में तैयार करना है कि हमको ये माइंड मैप करके ऐसे इसको एक्सप्लेन करना है, इतने पॉइंट्स लिखने हैं, इतने नंबर का वेटेज है तो इसके अकॉर्डिंग इतने पॉइंट्स में कंप्लीट कर देना है, इतने पेजेज अपन को कंप्लीट करने हैं। यदि 20 नंबर में आता है 20 नंबर में लगभग हमें 8 पेजेस का कंप्लीट करना होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले की पॉइंट्स यदि आप अगर की पॉइंट्स के बारे में उलझे हुए हैं तो उसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले बना रखा है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको वह नहीं मिल रहा है तो एक प्लेलिस्ट है उसमें अलग से जाके की पॉइंट्स को पहले एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसके बाद अपन स्कल की रेडियोग्राफी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन जैसे कि इसमें हम स्कल की रेडियोग्राफी की स्कल के इंटरनल इमेज को रेडियोग्राफिक प्रोसीजर के द्वारा एक्सेल फिल्म पर प्लॉट कर लेते हैं। फिर उसके बाद स्कल की एनाटॉमी देखनी है। उसके बाद पैथोलॉजी या फिर टूसी किसको देखने के लिए करते हैं, फिर पेशेंट की प्रिपरेशन बनानी है। उसके बाद पेशेंट की पोजीशन यहाँ से होती है स्कल की रेडियोग्राफी की स्पेशलिटी स्टार्ट। जैसे कि इसके होते हैं 5 व्यूज, स्कल की रेडियोग्राफी के होते हैं 5 व्यूज। सबसे पहला व्यू आता है स्कल एबी, दूसरा आता है स्कल पीए, स्कल लेटरल, स्कल सबमेंटो वर्टेक्स, स्कल टाउन्स व्यू, ऐसे करके इसके व्यूज होते हैं। तो सबसे पहले अपन यदि स्कल एपी व्यू स्टार्ट करते हैं, यदि 20 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो सारे पॉइंट्स अपन ये कंप्लीट कर देंगे, फिलअप कर देंगे। उसके बाद पोजीशन से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। पोजीशन यदि 20 नंबर के वेटेज में है तो पूरी पोजीशन लिख के उसके बाद सेंटर पॉइंट लिखना है, सीआर विद आईआर लिखना है, कैसे चाहिए सारे पॉइंट्स अपन को फिलअप कर देने हैं। हर व्यू के साथ 20 नंबर में आ रहा है तो हर व्यू के साथ ये सारे पॉइंट्स दोबारा से रिपीट करने हैं, ये पॉइंट्स सारे एक ही बार लिख के सेम रखने हैं। अपन को अब स्कल की एपी पोजीशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स यहाँ तक कंप्लीट फिलअप कर दिए। उसके बाद स्कल की एपी पोजीशन बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में एक्सरे की टेबल पर या कागज पे लेटा देते हैं। सुपाइन पोजीशन में लेटाते समय पेशेंट का जो एमएस मिड सैजिटल प्लेन होता है वो आईआर के 90 डिग्री के एंगल पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसके बाद ओएमएल जो ऑर्बिटोमीटर लाइन है बेस लाइन होती है वो 90 डिग्री एंगल पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एंड एक्सरे की इस पोजीशन में पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ होता है। इसके बाद आता है अपना सेंटर पॉइंट, सेंट्रल रेविल आईआर। सेंट्रल रेविल आईआर क्या करते हैं कि जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है और स्कल की जो नेजल होता है, नेजल से 2 सेंटीमीटर एवं जितने भी पॉइंट्स हैं या फिर ऑर्बिटोमीटर लाइंस वगैरह ये सारी चीजें एक वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर दी जाएंगी, उसको देख सकते हो। सेंटर पॉइंट सेंटर रे विद आईआर, इसके लिए क्या करते हैं कि एक्स जो ट्यूब होती है उसको सेट करते हैं कि एक्स ट्यूब की जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो किस पॉइंट पर रहना चाहिए। जैसे कि सेंट्रल रे आती है वर्टिकली, यदि पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है तो वर्टिकली रे आती है, यदि पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में है तो हॉरिजॉन्टली रे आती है। इसमें 90 डिग्री के एंगल पर इसका एपी में क्या होता है कि पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ होता है, एमएसपी मिड सैजिटल प्लेन परपेंडिकुलर टू आईआर होता है, एंड पेशेंट के जो हेड्स होते हैं बाइडा साइड होते हैं, एंड ऑर्बिटोमीटर लाइन जो होती है वो एम एल या फिर बेस लाइन परपेंडिकुलर टू आईआर होती है। इसके बाद अपन रखते हैं सीआर आईआर, सेंट्रल रेविल इमेज रिसेप्टर, ये होनी चाहिए 90 डिग्री के एंगल पर परपेंडिकुलर एंड वर्टिकली। इसके बाद अपन रखते हैं सेंटर पॉइंट एपी पोजीशन में रखते हैं नेजन पर, नेजन से 2 सेंटीमीटर एवं। ये हो गया अपनी एपी पोजीशन। ओरिएंटेशन सेम रहेगा, स्कल की जितनी भी रेडियोग्राफी है पोर्ट्रेट या फिर लेटरल में लैंडस्केप भी हो सकता है। कैसेट साइज वही 10x12 इंच। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट। एक्सपोजर फैक्टर 200 mA की मशीन है मान के चलो, एम 200 हो गया। 55 से 60 केवीपी यूज कर लेंगे अपन, एंड एमएस यूज करेंगे अपन 20 से 25। इसका की पूरी जो रेडियोग्राफी के जितने भी व्यूज है एक्सपोजर सेम रहेंगे, ओरिएंटेशन लेटरल में लैंडस्केप हो जाएगा, कैसेट साइज सेम रहेगी। एफएफडी यदि पेशेंट खड़ा है तो 180 सेंटीमीटर होगी,
और पेशेंट यदि सुपाइन पोजीशन में है तो 100 सेंटीमीटर रहेगी। उसके बाद बाकी जस्ट ऑप्शनल हो तो यस भी कर सकते हो और नोट रिक्वायर्ड भी कर सकते हो, लेकिन सुपाइन पोजीशन में ज्यादातर बकी देखने को हमें मिलती है। बकी और ग्रेड दोनों यस कर सकते हो। रिक्वायरमेंट होती है कोलिमेशन किस पार्ट से किस पार्ट तक कोलिमेट करना होता है, जैसे कि वर्टेक्स से मैंडिबल तक या फिर लेटरली स्ट्रीमार्जिन तक अपन को कंप्लीट करना होता है कोलिमेट। इसके बाद रेडियोग्राफिक अपीयरेंस आता है। रेडियोग्राफिक अपीयरेंस में हमें क्या क्या दिख रहा है उस एक्सरे में ये चीजें देखने को होती है, जैसे कि फ्रंटल बोन दिखती है, साइनस दिखते हैं, फ्यूचर्स दिखते हैं। फ्यूचर साइनस लाइंस के ऊपर एक अलग से डेस्क्राइब वीडियो बना दी जाएगी। उसके अलावा मार्कर लगाते हैं, करेक्ट साइड मार्कर लगाते हैं, पेशेंट की राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है। उसके बाद शील्डिंग की प्रॉपर शील्डिंग होनी चाहिए रेडिएशन डोज से बचने के लिए, जैसे कि आप सबको पता है रेडिएशन से हानिकारक या हार्मफुल होती है। उसके बाद अपना हो गया एपी कंप्लीट, एक पेज अपना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट पोजीशन स्टार्ट स्कल पीए। स्कल पीए में क्या होता है कि पेशेंट को लेटाते हैं सुपाइन की जगह प्रोन पोजीशन में, पोजीशन चेंज हो जाएगी। सेंट्रल रे विद आईआर वही 90 डिग्री रहेंगी, पोजीशन चेंज हो गई प्रोन। हैंड्स बाय द साइड, आर्म सपेस साइड में से रखी हुई होगी। उसके बाद एमएसपी इसमें भी परपेंडिकुलर ही रहेगा, पेशेंट प्रोन पोजीशन में लेटा रहेगा, सेंटर पॉइंट चेंज हो जाएगा। ऑर्बिटोमीटर लाइन भी 90 डिग्री के एंगल पर ही होगी लेकिन उसके बाद सेंटर पॉइंट अपना चेंज हो जाएगा। इसमें नेजर कर देते हैं क्योंकि एपी पोजीशन में होता है और पीए पोजीशन में एनियन एक्सटर्नल और ऑक्सीपिटल प्रोट्यूरेंस, जो ऑक्सीपिटल बोन का प्रोट्यूरेंस होता हुआ पार्ट होता है उस पर अपन सेंटर पॉइंट देते हैं। उसके बाद कैसे की साइज वही सेम रहेगी, पोर्ट्रेट लाइन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन रहेगा, एक्सपोजर फैक्टर सेम रहेंगे, एफएफडी सेम रहेगी, बाकी ग्रेड कॉलिमेशन सारे पॉइंट्स अपने सेम रहेंगे। उसके बाद एक पेज कंप्लीट। उसके बाद फिर करते हैं स्कल की लेटरल पोजीशन स्टार्ट। स्कल की जो लेटरल पोजीशन है, लेटरल पोजीशन में पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटा देंगे या फिर पेशेंट को इमेज रिसेप्टर के सामने वर्टिकल इमेज रिसेप्टर के सामने खड़ा कर देंगे। ऐसे पेशेंट खड़ा हो गया, इमेज रिसेप्टर के सामने, सामने की तरफ ट्यूब है, ट्यूब से हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ रही है, पेशेंट को 90 डिग्री एंगल पर स्कल को रोटेट करेंगे। स्कल को रोटेट करने के बाद उसकी ट्रू लेटरल पोजीशन बन जाएगी। ट्रू लेटरल पोजीशन में अपना जो एमएसपी होता है वो आईआर के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओएमएल है, ओएमएल भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन अपना जो कोरोनल है फ्रंटल प्लेन होता है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओएमएल भी पैरेलल, कोरोनल प्लेन परपेंडिकुलर टू आईआर। एंड सेंटर पॉइंट रखेंगे जो अपना नेजल होता है एंड एनियन होता है, दोनों के बीच में सेंटर में ईएएम से एक्सटर्नल एवोटरी मीटर से 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऊपर। और इसका जो लेटरल पोजीशन होती है, लेटरल पोजीशन में ही मास्टर्ड व्यू इसी पोजीशन में किया जाता है या फिर स्टाइलॉइड प्रोसेस को देखने के लिए भी यही व्यू किया जाता है। जितने भी लेटरल व्यू है इसमें आ जाते हैं। इसके बाद इसकी आती है सेंटर पॉइंट ईएएम से 2 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर एरो रखा जाता है। इसके बाद आता है कैसेट साइज वही रहेगी, सेम ओरिएंटेशन लेटरल में लैंडस्केप हो जाएगा, एक्सपोजर फैक्टर वही सेम रहेंगे, एफएफडी सेम, सारे पॉइंट्स वही सेम रहेंगे। एक पेज फिर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आती है लेटरल पोजीशन के बाद आती है टाउन्स व्यू। इसका टाउन्स व्यू, टाउन्स व्यू में क्या करते हैं कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं। एक्स टेबल पर पेशेंट लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन में। सुपाइन पोजीशन के बाद नेक को फुली फ्लेक्सड करते हैं जिससे कि ओएमएल या फिर आईओएमएल इंफ्रा ऑर्बिटोमीटल लाइन जो होती है अपनी 90 डिग्री के एंगल पर आ जाए। तो इसके लिए यदि सुपाइन पोजीशन लेटा हुआ है और नेक को फ्लेक्स करते हैं एंड इसके बाद आती है अपनी मेन चीज एमएसपी वही परपेंडिकुलर रहेगा, फिर आती है सीआर और आईआर वर्टिकली आएंगे। या तो सुपाइन पोजीशन लेटा हुआ है, वर्टिकली आने के बाद जो अपनी सेंटर पॉइंट होती है ओएमएल 90 डिग्री के एंगल पर आईआर ने और आईओएमएल यदि 90 डिग्री के एंगल पर है तो टिल्ट अलग हो जाएगी। यदि अपन ओएमएल को 90 डिग्री के एंगल पर कर रहे हैं तो इस पोजीशन में 30 डिग्री कोर्डली टिल्ट, यदि आईओएमएल को कर रहे हैं तो 40 डिग्री कोर्डली टिल्ट आती है सेंट्रल रे में। और इसका सेंट्रल जो पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट रखा जाता है अपना ग्लेविला से 4 सेंटीमीटर ऊपर, 4 सेंटीमीटर ऊपर टू ग्लेविला। सीआर और आईआर आती है टिल्ट के साथ 30 डिग्री टिल्ट या फिर आईओएमएल परपेंडिकुलर है तो 40 डिग्री टिल्ट। इसके बाद अपन को सारे पॉइंट्स वही सेम रखने होते हैं। इसके बाद आ रहा है सबमेंटो वर्टेक्स व्यू। इसका सबमेंटो वर्टेक्स व्यू, सबमेंटो वर्टेक्स व्यू क्या होता है कि स्कल के बेस ऑफ स्कल को देखने के लिए करते हैं या फिर सबमेंटो वर्टेक्स की पोजीशन कैसे बनाते हैं कि पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ होता है, हैंड को ऐसे रेज्ड कर देते हैं और पीछे की तरफ रेज्ड कर देते हैं। फिर इसके बाद पेशेंट की स्कल को इस प्रकार से मतलब टिल्ट करते हैं कि मतलब पेशेंट का जो वर्टेक्स पार्ट होता है आईआर से टच में हो जाए।
IR से टच में हो जाएगा तो पूरी जो अपनी ये मैंडिबल बोन है ऊपर की तरफ हो जाएगी, बेस स्कल का ऊपर की तरफ हो जाएगा। एंड इसके लिए स्टेबिलिटी के लिए इमोबिलाइज डिवाइस के रूप में पिलो लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि MSP वही स्कल सबमेंटो वर्टेक्स व्यू, सबमेंटो वर्टेक्स व्यू में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन बिठाते हैं, सुपाइन पोजीशन, हैंड को रेज्ड कर देते हैं, सुपाइन विद रेज्ड हैंड, वर्टेक्स बार कैसेट के टच में होना चाहिए, एंड इसके बाद MSP अपना परपेंडिकुलर रहेगा और अपनी जो OML है, OML लाइन इतना मतलब एक्सटेंड करते हैं, नेक को हाइपर एक्सटेंड करते हैं कि OML जो होती है IR के पैरेलल रन करती है। इसके बाद अपन रखते हैं CRL IR वही हॉरिजॉन्टल आएंगी, एक्स ट्यूब ऊपर की साइड में होगी तो हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकली आएंगी। वर्टिकली आने के साथ ही जो अपना सेंटर पॉइंट रखा जाता है, सेंटर पॉइंट दोनों जो मैंडिबल एंगल्स होते हैं, गोनियंस होते हैं, दोनों के सेंटर में रखा जाता है सेंटर पॉइंट। एंड ओरिएंटेशन वही, कैसेट साइज वही सेम रहेगी, ओरिएंटेशन वही सेम रहेगी, सारी कुछ चीजें सेम रहेगी। इस प्रकार से 20 नंबर के बेटे जो अपनी स्कल की रेडियोग्राफी जो है कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद की पॉइंट्स रही, की पॉइंट्स वाली बात की पॉइंट्स अपन को फिलअप कैसे करना है उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। की पॉइंट्स के हर एनाटॉमिकल पार्ट के की पॉइंट्स अलग होंगे रेडियोग्राफी के, एंड स्कल की जितनी भी लाइंस हैं एक वीडियो में डिस्क्राइब हो जाएंगे, प्लेन्स लाइंस एंड सूचर्स सारी कुछ चीजें एक वीडियो में डिस्क्राइब हो जाएंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हो। इसके बाद करेंगे अपन चेस्ट की रेडियोग्राफी स्टार्ट। इसी तरह से चेस्ट की रेडियोग्राफी के लिए सारे माइंड मैप बनाना है अपन को, कौन सी पोजीशन में कितना लिखना है या फिर कौन कौन से पॉइंट से सेम रहेंगे, उसमें कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा सचिन क्लासेज में। थैंक यू।